let's see this question. The question is, it is known that sin beta is equals to 4/5 and beta lies between 0 to pi, then the value of some expression, ये पूछ रहा है अपन से, ठीक है ना। तो इसमें जो अपन कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, अपन सिंपली यूज करने वाले हैं कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल, ठीक है। कैसे यूज होगा भाई? तो सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? √3 साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस 2 cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 रख दिया और cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है साइन अल्फा, ठीक है। डिनोमिनेटर है साइन अल्फा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ऊपर हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, तो 3 साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में √3 साइन अल्फा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखना है अपने को, ठीक है ना। तो इसको वापस से क्या लिख सकता हूँ? 3 और साइन अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस 4 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? √3 साइन अल्फा, ये मिल गया अपने को। चलो इसको नाम दे देते हैं कुछ 1, ठीक है। अब यहां से अपन दो केसेस लेके चलेंगे। एक केस होगा जब बीटा लाइज बिटवीन 0 से π/2। अब अपने को पता है कि सिंस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है, तो ट्रायंगल बना के देख लेंगे। यहां से कॉस बीटा आ जाएगा, पॉजिटिव होना है कॉस बीटा को, इस केस में कॉस बीटा को पॉजिटिव होना है तो क्या आएगा? 3/5। और दूसरा केस है कि इफ बीटा लाइज बिटवीन π/2 से पाई के बीच में। दो ही केस बनेंगे क्योंकि अपना बीटा जो है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। π/2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि π/2 पे वैल्यू वैसे भी 1 आती है, यहाँ 4/5 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू 4/5 इंप्लाइज कॉस बीटा। अब कॉस बीटा कैसा होगा? निगेटिव होगा भाई, ठीक है ना, निगेटिव होगा। तो ये आ गया -3/5। अब इन दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं कि लेट ये y के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 और साइन अल्फा नहीं पता है अपने को, और कॉस बीटा 3/5 पता है अपने को, ठीक है। तो ये होगा 9/5 साइन अल्फा, 9/5 साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन बीटा 4/5 है, तो 3 × 4 12/5, 12/5 और कॉस अल्फा, ये बचा अपने पास, ठीक है। फिर माइनस साइन है, 4 को अंदर लेके जाते हैं तो कॉस बीटा, मतलब 4 कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/5 कॉस अल्फा, 12/5 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा 4 है और 4 बाहर है, तो 16 साइन अल्फा, 16/5 साइन अल्फा, ये आ गया भाई साहब, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 साइन अल्फा। अब देखो इससे ये खत्म और ये क्या बनेंगे? 16 और 25/5, 5/5 साइन अल्फा अपॉन √3 साइन अल्फा। अब साइन अल्फा से साइन अल्फा क्या हो गया? खत्म हो गया, तो वैल्यू आ गई 5/√3, ठीक है। इस केस में वैल्यू आ गई 5/√3, y की वैल्यू आ गई। y हमने जो एक्सप्रेशन दिया है उसी को माना हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से π/2 से पाई के बीच में जब अपना बीटा है तो फिर से वही काम यहाँ पे रख देते हैं, -3/5 अब रखेंगे, तो जब -3/5 रखेंगे तो ये आ जाएगा -9/5 साइन अल्फा,
ठीक है, और प्लस ये कॉस साइन में तो चेंज हो नहीं रहा है साइन बीटा में, तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट वाला हो जाएगा माइनस सॉरी -9/5 साइन अल्फा, ठीक है ना, ये तो ठीक है। और कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा की जगह फिर से 4/5 रखेंगे, तो 3 × 4 12/5 कॉस अल्फा, 12/5 कॉस अल्फा प्लस 12/5 कॉस अल्फा, ठीक है, पहला ब्रैकेट हमने निपटा दिया है। दूसरे ब्रैकेट में फिर से कॉस बीटा की जगह क्या रखने वाले हैं, -3/5, और माइनस एक बाहर भी है, तो ये आएगा -12/5 कॉस अल्फा, और साइन बीटा की जगह 4/5 रखते ही 4 × 4 16/5 साइन अल्फा, तो -16/5 साइन अल्फा, ये बना अपना, और नीचे है अपने पास √3 साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए भैया -9/5 साइन अल्फा और +12/5 साइन अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस 16/, तो 16 - 9 7/5 साइन अल्फा, और 12/5 + 12/5 तो 24/5 कॉस अल्फा, ठीक है, अपॉन में √3 साइन अल्फा, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। मुझे पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा तो नहीं आया, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा तो नहीं आया, क्योंकि जब हमने बीटा की वैल्यू π/2 से पाई पे ली है तो अल्फा पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, तो पहला ऑप्शन तो हो गया अपना, पहला ऑप्शन हो गया अपना गलत, ठीक है ना, पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया, ठीक है। 5/13 फॉर 10 बीटा लेस देन 0, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में 5/13 नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना 5/13 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, जो भी ये वैल्यू आ रही है 10 बीटा ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे साइन अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7/5 √3, ठीक है, प्लस 24/5 √3 कॉट अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ी है कुछ, क्योंकि 10 बीटा को क्या होना है, निगेटिव होना है, यहाँ पे 10 बीटा को निगेटिव होना है, बट पॉजिटिव के लिए तो इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके।